Hello children. So today I'll be explaining you all Snapshots chapter 4, that is Albert Einstein at School by Patrick Pringle. So before coming to the main characters of the story, मैं थोड़ा सा आपको इस स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी किस तरह की कहानी है ये. बेसिकली ये डिस्क्राइब करती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूल लाइफ को, उनके स्कूल को. वह एक जर्मन स्कूल में पढ़ते थे और किस तरह से उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था. So let us come to the main characters. The first one is Albert Einstein, the greatest physicist. वह फिजिक्स की जो एक ब्रांच होती है साइंस की, उससे ताल्लुक़ रखते थे और हम सब ने उनका नाम सुना हुआ है. बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने दिए थे साइंस फील्ड में एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. सेकेंड वन इज हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन. Albert's only friend Yuri, the doctor Dr. Ernest Weil, mathematics teacher Mr. Koch, Albert's cousin sister Elsa. So these six are the main characters of the story जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं. तो जैसे ही इसकी चैप्टर की ओपनिंग होती है, एक हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है एंड मिस्टर ब्राउन आस्क क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री. और मिस्टर ब्राउन आइंस्टाइन से क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन द प्रूशियंस डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. वाटरलू के युद्ध में प्रूशियंस ने फ्रेंच को कब हराया था. आइंस्टाइन कुडंट रिप्लाई. आइंस्टाइन इसका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं और वो बोलते हैं कि सर ये तो मैं भूल ही गया. तो इस पे उनके सर बोलते हैं क्या तुमने कभी भी इन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश भी की है. तो आइंस्टाइन बिल्कुल फ्रैंकली एडमिट कर देते हैं ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग डेट्स, वन कुड लर्न देम फ्रॉम बुक्स. और इससे बोलते हैं कि जी हाँ सर, मैंने कभी इनको याद करने की कोशिश ही नहीं करी क्योंकि मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स हैं, जो डेट्स हैं, वह तो हम कभी भी बुक्स खोल के देख सकते हैं, तो इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो इस पर मिस्टर ब्राउन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें लगता है कि डेट्स क्या, ऐसे तो सभी सारी पढ़ाई ऐसी होती है, हम बुक्स खोल के देख सकते हैं, तो एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है. सो टेल मी व्हाट इज द आइंस्टाइन थियोरी ऑफ एजुकेशन. तुम हमें आज बताओ कि आइंस्टाइन तुम क्या सोचते हो एजुकेशन के बारे में. He was not interested in learning dates, one could learn them from books, believed that education should be about ideas and not facts. अब इस पे बताते हैं कि सर मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन होती है आइडियाज़ के बारे में एंड नॉट द फैक्ट्स. जो फैक्ट्स हैं, जो डेट्स हैं, उनके नहीं, जबकि मुझे लगता है कि आइडियाज़ को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि ये युद्ध है, अब युद्ध में कब हुआ, किसने किसको हराया, ये जानना ज़रूरी नहीं है. मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि ये सोल्जर्स आपस में लड़ क्यों रहे थे, रीज़न क्या था. इस तरह से आइंस्टाइन ने अपनी एजुकेशन की थ्योरी के बारे में मिस्टर ब्राउन को बताया. हालांकि ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे मिस्टर ब्राउन और उन्होंने क्या बोला. टीचर सेड, जो ब्राउन है उन्होंने बोला, एल्बर्ट इज़ अ डिस्ग्रेस टू स्कूल, कि तुम तो बिल्कुल ही यहाँ पे स्कूल के लायक ही नहीं हो, तुम हमारे स्कूल में उनके लिए एक डिस्ग्रेस हो, एक धब्बा हो. डिडंट नो व्हाई ही अटेंडेड स्कूल. और मुझे तो यही समझ में नहीं आता आइंस्टाइन कि तुम स्कूल आते क्यों हो. आइंस्टाइन सेड दैट ही केम अगेंस्ट हिज विश. और इस पर भी आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं तो नहीं आना चाहता स्कूल में, मैं तो बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं है मेरे स्कूल में आने की, लेकिन मेरे फादर जो है वो मुझे स्कूल भेजते हैं एक डिप्लोमा, ताकि मेरे पास कि स्कूल का एक डिप्लोमा हो जाए. हिज कंपल्शन. कंपल्शन का मतलब क्या होता है कि आप पे किसी तरह का, जैसे आपको ज़बरदस्ती भेज दिया हो कुछ ज़बरदस्ती काम करने के लिए. तो यहाँ पे आइंस्टाइन को ज़बरदस्ती उनके पिताजी ने, उनके फादर ने स्कूल में भेजा था, एक जर्मन स्कूल में, कि वो डिप्लोमा वहाँ से कर सकें. फादर वॉन्टेड एल्बर्ट टू कम्प्लीट हिज डिप्लोमा. जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनके फादर ने एल्बर्ट को स्कूल भेजा था ताकि वो डिप्लोमा पूरा कर सके. फादर डिडंट हैव मनी. लेकिन फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि बहुत अच्छी जगह पे उनको रहने दिया जाए. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, वह एक जर्मन स्कूल में पढ़ते थे और जहाँ पे जर्मनी में उनका स्कूल था, उस जगह का नाम था म्यूनिच. द रूम एंड द फूड आर नॉट गुड क्वार्टर इन म्यूनिच जर्मनी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि म्यूनिच शहर में, जर्मनी के म्यूनिच शहर में उनका घर था और वहीं पे उनका स्कूल था. द रूम एंड द फूड आर नॉट गुड. जिस रूम में वो रहते थे वो भी अच्छा नहीं था और वहाँ खाना भी अच्छा नहीं था. लेकिन आइंस्टाइन को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनको पता था उनके पिताजी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है. लेकिन बुरे खाने और बुरे रूम के ज़्यादा उनको जो बुरा लगता था, दैट इज़ हिज क्वार्टर. स्लम वायलेंस. जिस जगह पे उनका घर था वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. स्लम वायलेंस वहाँ पे होता था. वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा. तो
बुरा खाना है चल जाएगा, बुरा कमरा है वो भी चल जाएगा, लेकिन जिस तरह का शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा उस जगह पे होता था वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। द लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, जो उनकी लैंड लेडी थी, जो उनकी मालकिन थी, जिस किराए पे घर पे रहते थे, उसकी मालकिन जो थी वह बीट मारती थी हर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को रेगुलरली, रोजाना। द लैंड लेडी वॉज बीटन बाय हर ड्रंक हस्बैंड, और जब सैटरडे को वीकेंड पे उसके हस्बैंड आते थे घर पे तो हस्बैंड ही वॉज ड्रंक, वो ड्रिंक करके अपनी वाइफ को मारते थे और आगे वो पूरे हफ्ते अपने बच्चों को मारती थी। तो इस तरह का वॉयलेंस जो है वह हमेशा ही आइंस्टाइन देखते थे, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट इज डिस्कशन विद यूरी। ये मैं आपको पहले बताया था, यूरी द ओनली फ्रेंड इन म्यूनिच, जो आइंस्टाइन के फ्रेंड थे उनका नाम यूरी था और ये कॉलेज में पढ़ते थे। तो ये सब डिस्कस करते हैं यूरी से। डिस्कस द प्रॉब्लम विद यूरी अबाउट एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है जहाँ पे वह रहते थे, तो बताते हैं खाना इतना बुरा है, रहने का रूम अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं है। पर जो वॉयलेंस यहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा मुझे ये बुरा लगता है, जो लैंडलेडी अपने बच्चों को मारती थी और उसका पति जो उसका हस्बैंड है वो उसको मारता था। तो इस पे यूरी क्या बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम एटलीस्ट अच्छे घर में रह तो रहे हो, कम से कम तुम्हें घर रहने के लिए छत तो मिली हुई है। यहाँ पे देखो जहाँ पे मैं रहता हूँ, तुम सोचते हो कि सब सिविलाइज्ड है, वहाँ पे भी सब सिविलाइज नहीं है। वहाँ पे भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। और यूरी बताते हैं एक वाकया, एक इंसिडेंट्स बताते हैं आइंस्टाइन को कि कल पिछले हफ्ते की ही बात है, एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को मार दिया था, जान से मार दिया था, एंड वाज डेड, वह मर गया था। और फिर पुलिस उसको पकड़ के लेके गई, लेकिन सिर्फ उसको एक वार्निंग देके छोड़ दिया कि आगे तुम ऐसा नहीं करोगे। तो आइंस्टाइन पूछते हैं कि अच्छा लेकिन जिसने मारा था उसको कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा, किस तरह का उसको लग रहा था, बिहेवियर कैसा था उसका। तो यूरी बताते हैं कि नहीं, वो तो छूट गया, जेल भी नहीं हुई उसको, और वह उसको बुरा एक बात का लग रहा था कि उसके फेस पे कोई मार्क नहीं है, कोई निशान नहीं है लड़ाई झगड़े का, कि मैंने एक प्राउड फील कर रहा था कि मैंने उस दूसरे स्टूडेंट को मार दिया है। तो इस तरह की मेंटालिटी के जो हैं बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो कम से कम तुम उनसे तो ठीक जगह पे रहते हो। तो यूरी उसको समझाते हैं कि आपको यहाँ पे रहना है और अपना डिप्लोमा पूरा करना है। Now talk with Elsa, the another character, as I told you. Elsa आइंस्टाइन की कजन थी जो कि जर्मनी के बर्लिन शहर में रहती थी। Discuss his problem with his cousin Elsa. She lives in Berlin, Germany. और आइंस्टाइन कहाँ रहते थे? म्यूनिच में, and Elsa lives in Berlin. Asked him to get through the exam. और जब एल्सा उससे मिलने आई थी म्यूनिच बर्लिन से, तो उन्होंने यही बताया कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ पे भेजा हुआ है डिप्लोमा के लिए, वो कंप्लीट करो और तुम आराम से ये कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम में पास होना, और तुम इतने इंटेलिजेंट हो, बस तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो याद करने की। Asked him to get through the exam, not good at learning things. अब उसमें बताता है कि I am not good at learning things. मुझे लर्न करना ही तो पसंद नहीं है, मुझे यही एक चीज़ है, याद करना फैक्ट्स को I don't like. Showed his geology book. और उसमें इसके बाद आइंस्टाइन उसको जियोलॉजी की एक बुक दिखाते हैं। जियोलॉजी चिल्ड्रन रिलेटेड टू द स्टोन्स, जो भी पृथ्वी के बारे में या स्टोन्स के बारे में, अलग अलग रॉक्स के बारे में जो साइंस होती है, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। दिस बुक वॉज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन हिज सिलेबस। हालांकि वो उनके सिलेबस की नहीं थी, फिर भी आइंस्टाइन को ये पढ़नी बहुत पसंद थी। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो बुक उनकी प्रिस्क्राइब थी सिलेबस में, वह उनको याद करना और फिर एग्जाम में उसी चीज़ को लिख देना उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। एल्सा ने उन्हें काफ़ी समझाया कि तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक पैरट की तरह, एक तोते की तरह तुम बस उसको याद करो और जाके एग्जाम में लिख दो। और तुमसे भी फुलिश, तुमसे भी कम दिमाग के मैंने बच्चे देखे हैं जो इजीली एग्जाम को पास कर लेते हैं। तुम सिर्फ कोशिश ही नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम लर्न नहीं करना चाहते हो चीज़ों को, तुम सिर्फ आइडियाज को समझना चाहते हो। तो इस तरह के थे वो आइंस्टाइन जब वो स्कूल में थे। अब जियोलॉजी की बुक के बारे में मैंने आपको बताया। द नेक्स्ट थिंग, लाइक म्यूजिक, आइंस्टाइन को म्यूजिक बहुत पसंद था। रीड साइंस बुक्स, उनको साइंस बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। प्लेड वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और एक और चीज़ उन्हें बहुत पसंद थी, प्लेइंग वायलिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, जो मैं आपको बताया था, साइंस की बुक्स पढ़ना, म्यूजिक और वायलिन को बजाना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और वह जब तक वायलिन को बजाते थे जब तक कि उनकी लैंडलेडी नीचे से आके उनको बजाना बंद करने के लिए नहीं बोलती थी। हालांकि इतना शोर होता था, इतनी लड़ाई झगड़ा होती थी, लेकिन फिर भी वो बोलती थी कि तुम्हारे वायलिन से हम डिस्टर्ब होते हैं।
अ प्लान टू गेट रिड ऑफ स्कूल। अब इस तरह का जो माहौल था स्कूल में, लर्न करो, फैक्ट्स को लर्न करो, जो आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो अब उन्होंने एक प्लान बनाया यूरी के साथ मिलके कि कैसे मेरा स्कूल से पीछा छूट जाए। मेट यूरी आफ्टर 6 months, asked him if he knew any friendly doctor। अब आइंस्टाइन ने बोला कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके चलो हु कुड गिव मी अ मेडिकल सर्टिफिकेट स्टेटिंग ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, और ऐसा एक डॉक्टर हो जो मुझे बोल दे कि इसको नर्वस ब्रेकडाउन है, इसको कुछ दिमागी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा सकता, ताकि मुझे स्कूल से छुट्टी मिल जाए और मैं कहीं और वापस अपने पेरेंट्स के साथ। उसके पेरेंट्स, आइंस्टाइन के पेरेंट्स मिलान इटली में रहते थे और वापस जर्मनी से इटली जाना चाहते थे। तो उन्होंने एक रीज़न बनाया कि यूरी को बोला कि डॉक्टर मुझे बस ये लिख के दे दे कि इसको नर्वस ब्रेकडाउन है और अगर ये स्कूल में कंटिन्यू करेगा तो इसकी जान भी जा सकती है, ताकि मुझे स्कूल से अपने आप ही छुट्टी मिल जाए और मैं वापस इटली में जाके वहाँ पे अपने कॉलेज में या कहीं आगे पढ़ाई कर सकूँ। यूरी टोल्ड हिम नॉट टू टेल अ लाई टू द डॉक्टर। अब यूरी ने बोला कि ठीक है, एक डॉक्टर के पास मैं तुम्हें भेज देता हूँ, लेकिन उस डॉक्टर को झूठ मत बोलना, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सच उसको बताना। नाउ मीटिंग विद द डॉक्टर, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। सो दिस इज आवर नेक्स्ट कैरेक्टर, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, जो कि किसने बताए थे? यूरी ने आइंस्टाइन को बताए थे। ये डॉक्टर ऐसा डॉक्टर नहीं थे, इन्होंने बस अभी अपनी पढ़ाई पूरी करी थी और प्रैक्टिस शुरू ही करी थी। So, Einstein was the first patient to Dr. Ernest Weil. Issued him the certificate free of charge. Asked him to take Yuri to dinner. और कुछ भी डॉक्टर अर्नेस्ट ने पूछा नहीं, कोई रीज़न नहीं पूछा आइंस्टाइन से कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्यों किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, या नर्वस ब्रेकडाउन तुम क्यों दिखाना चाहते हो। उन्होंने सिर्फ लिख के दे दिया कि हाँ इसको नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, और बदले में फ़ी भी नहीं ली, कोई चार्ज भी नहीं किया, कोई पैसे भी नहीं लिए आइंस्टाइन से। सिर्फ उन्होंने एक बात बोली कि डॉक्टर अर्नेस्ट आस्क्ड आइंस्टाइन टू टेक यूरी टू डिनर, सिर्फ यूरी को एक डिनर करा देना, वही तुम्हारा फ़ी का काम करेगा। आइंस्टाइन टोल्ड डॉक्टर अर्नेस्ट अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, लेकिन आइंस्टाइन ने खुद ही डॉक्टर अर्नेस्ट को बता दिया कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वुड गो टू मिलान इटली, इटली के मिलान शहर में जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ जाएंगे वो, एंड गेट एडमिशन इनटू एन इटालियन कॉलेज, और मैं आगे जाके कॉलेज में एडमिशन लूँगा। लेकिन इस पे यूरी ने पूछा कि तुमने अभी तक स्कूल तो डिप्लोमा पूरा किया नहीं है, तो स्कूल के बिना तुम्हें कॉलेज में एडमिशन कौन दे देगा। तो इस पे आइंस्टाइन ने बताया। अब मिस्टर कोच के बारे में, जो आइंस्टाइन के मैथ्स के टीचर थे, उनके बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैथ्स जो है मैं ऑलमोस्ट स्कूल का पूरा मैथ्स कर चुका हूँ, जबकि उससे ज़्यादा ही कुछ कर चुका हूँ। तो मिस्टर कोच ईजिली राइट दैट विल हेल्प आइंस्टाइन कि वो आगे की पढ़ाई कॉलेज में कर सकते हैं, वो लिख भी देंगे ईजिली। यूरी आस्क्ड आइंस्टाइन टू गेट रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम हिज मैथ्स टीचर, और इस पर यूरी ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि नर्वस ब्रेकडाउन का मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा, तुम्हें स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन अपने मैथ्स टीचर से पक्का लिखवा लेना कि ये बहुत अच्छा मैथ्स में कर रहा है और इसको ईजिली कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है मैथ्स के बेसिस पे। आइंस्टाइन साइंस और मैथ्स में शुरू से ही उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो उनको वही सलाह देते हैं यूरी कि अपने टीचर से इन रिटर्न एक रेफरेंस ले लें ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो कॉलेज में एडमिशन लेने में। विलिंगली गेव द रेफरेंस, और बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया था, मिस्टर कोच आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अ डिफरेंट टीचर, वो बिल्कुल ही अलग टीचर थे, जैसे कि शुरू में हमारे हिस्ट्री टीचर के बारे में बताया था मिस्टर ब्राउन के बारे में, उनसे बिल्कुल अलग थे मिस्टर कोच, जो कि उनके मैथ्स के टीचर थे। अंडरस्टूड एल्बर्ट वेल, वह एल्बर्ट को बहुत अच्छे से समझते थे। रोड दैट एल्बर्ट न्यू सो मच दैट ही कुड नॉट टीच हिम एनी मोर, उन्होंने तो यहाँ तक लिखने का बोल दिया कि एल्बर्ट को इतना कुछ आता है कि स्कूल के टीचर्स भी उसको कुछ भी पढ़ा नहीं सकते। मैथ्स में वो बहुत अच्छा कर रहा है, टीचर्स को ही कुछ दिनों में वो पढ़ा सकता है। So there is nothing that Albert is going to read in the school. उन्होंने सब कुछ मैथ्स का पहले से ही कर चुका है। Was ready to enter school, और बहुत easily उनको स्कूल से कॉलेज, was ready to enter college, उनको easily मैथ्स के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। Said that Einstein was wasting his time in his class, उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया था कि क्लास में बैठ के आइंस्टाइन सिर्फ टाइम को वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि टीचर से भी ज़्यादा मैथ्स वह पढ़ चुके थे और टीचर्स को पढ़ाने वाला कुछ बचा ही नहीं था स्कूल के लिए कि वह पढ़ सके वहाँ पे। सो एवरीथिंग आइंस्टाइन न्यू अबाउट मैथ्स, अब कुछ भी नहीं था उनके लिए स्कूल में पढ़ने के लिए। समरिंग बाय
हेड टीचर, तो एक समन भेजा, एक बुलावा भेजा, किसने? हेड टीचर ने। तो ये सब कुछ प्लानिंग चल रही थी किसकी? आइंस्टाइन की, स्कूल को छोड़ने के लिए। डॉक्टर से उन्होंने नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट लिखवा लिया। उसके बाद में मैथ्स टीचर से उन्होंने रेफरेंस लिखवा दिया कि अगर नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा कि मेडिकली ठीक नहीं है, छुट्टी मिल जाएगी और मिलान जाके वह कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। और ये सब करने के साथ साथ ही उनको एक बुलावा आ गया हेड टीचर से, जबकि आइंस्टाइन खुद ही हेड टीचर के पास जाने वाले थे दोनों चीज लेके। दो चीजें क्या क्या हो गई? एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और एक रेफरेंस लेटर हो गया। मेडिकल सर्टिफिकेट किसने बना के दिया था? डॉक्टर अर्नेस्ट ने। एंड रेफरेंस किसने बना के दिया था? मैथ्स के टीचर ने। तो ये दोनों चीज ले जाके वो किसको देने वाले थे? हेड टीचर को। लेकिन इतनी देर में ही हेड टीचर ने खुद ही आइंस्टाइन को अपने रूम में बुला लिया। द हेड टीचर टोल्ड आइंस्टाइन दैट ही वांटेड हिम टू लीव द स्कूल। और उनके आइंस्टाइन के बोलने से पहले ही हेड टीचर ने बोल दिया कि तुम स्कूल को छोड़ दो। His presence in class made it impossible to teach and learn. तुम जो क्लास में रहते हो ये इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो जाता है दूसरे बच्चों के लिए पढ़ना। दूसरे बच्चों के दिमाग में भी तुम यही डाल रहे हो कि बुक्स को मत पढ़ो, फैक्ट्स को मत पढ़ो, डेट्स मत पढ़ो, हम तो किताबें खोल के सब देख सकते हैं। तो तुम टीचर्स का मुश्किल कर रहे हो स्कूल में, क्लास में पढ़ाना, और तुम बिल्कुल एक यहाँ पे डिस्ग्रेस हो, तुम एक धब्बा हो स्कूल के लिए, तुम यहाँ से निकल जाओ। नो सीरियस वर्क कुड बी डन। तुम्हारे स्कूल में रहते हुए, तुम्हारे क्लास में रहते हुए कोई भी काम टीचर करवा नहीं सकते हैं और तुम इस स्कूल से निकल जाओ। तो इस तरह से हेड टीचर ने आइंस्टाइन को बोला, और आइंस्टाइन तो खुद ही यहाँ से निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट भी बनवाया था डॉक्टर से और रेफरेंस लिखवाया था मिस्टर कोच, उनके मैथ्स के टीचर से। और पहले से ही हेड टीचर रेडी थे उनको निकालने के लिए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है, मेरे बोलने से पहले ही मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। और वह डोर को शट करके पीछे मुड़ के उन्होंने देखा भी नहीं स्कूल को एक बार भी, बस यूरी से वह मिले और स्कूल को हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ के चले गए। एंड दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स।